तो आज हम प्रीवियस टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं और चैप्टर का नाम था द स्काई और हम टॉपिक पढ़ रहे थे स्टार्स। तो जैसे कि हम स्टार्स के बारे में बात कर रहे थे कि जब भी हम स्टार्स को ऑब्ज़र्व करते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ स्टार्स जो हैं वो बड़े दिख रहे हैं, कुछ स्टार्स जो हैं वो छोटे दिख रहे हैं और कुछ स्टार्स जो हैं वो ट्विंकल कर रहे हैं और कुछ स्टार्स जो हैं वो ट्विंकल नहीं करते हैं। कुछ स्टार्स ज़्यादा ब्राइट दिखते हैं, कुछ स्टार्स जो है वो कम ब्राइट दिखते हैं, लेस ब्राइट। तो जो स्टार्स ट्विंकल करते हैं, अब इनके बारे में बात करते हैं कि कुछ स्टार्स जो है वो ट्विंकल करते हैं और कुछ स्टार्स जो है वो ट्विंकल नहीं करते हैं। तो इसके क्या कारण हैं? जो स्टार्स ट्विंकल नहीं करते एक्चुअल में वो होते हैं प्लैनेट्स, और एक प्लैनेट है जिसका नाम है अर्थ, जिसमें हम सब रहते हैं। टोटल कितने प्लैनेट्स हैं? हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। अब ये सोलर सिस्टम क्या होता है, अब हम ये देखते हैं। सबसे पहले ये नया कॉन्सेप्ट सोलर सिस्टम देखते हैं। तो सोलर सिस्टम बेसिकली आप समझ सकते हैं कि ये होती है एक फैमिली होता है जिसमें इंक्लूडेड होता है सन प्लस प्लैनेट्स। और ये जो सन होता है आप इसको समझ सकते हैं कि ये हेड ऑफ द फैमिली है। ये सन हेड ऑफ द फैमिली है और इस हेड ऑफ द फैमिली के अराउंड बाकी सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। रिवॉल्व मतलब इसके चारों तरफ घूमते हैं। ये है सन। इसके अराउंड एक होता है ऑर्बिट। ऑर्बिट मतलब एक होता है पाथ। इस तरह से इसके अराउंड एक पाथ होता है। इस फिक्स्ड पाथ में हमारे जो 8 प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं। जो हमारा अर्थ है वो प्लैनेट 3rd पोजीशन पे है। सेंटर में होता है अर्थ, जिसको हम लोग हेड ऑफ द फैमिली बोल सकते हैं, और उसके अराउंड बाकी सारे प्लैनेट्स मूव करते हैं। और इसी फैमिली को सन और पूरे 8 प्लैनेट्स की फैमिली को हम बोलते हैं सोलर सिस्टम। जैसे कि हम सन के बारे में बात कर रहे थे कि सन भी एक तरह का स्टार है और ये स्टार बाकी स्टार से छोटा होने के बावजूद हमें बड़ा अपीयर होता है, क्योंकि ये स्टार जो है वो हमारे पास है। सबसे पास जो हमारे स्टार है वो कौन सा स्टार है? वो है सन। लेकिन देखा जाए तो एक्चुअल में सन की जो पोजीशन है, सन का जो डिस्टेंस है हमारे अर्थ से, वो है 15 करोड़ किलोमीटर्स। तो आप देख सकते हैं कि इतना पास होने के बावजूद जो सन है उसका डिस्टेंस 15 करोड़ किलोमीटर्स है, जो कि बहुत ज़्यादा लंबी दूरी है। इसी तरह से हम बात कर रहे थे प्लैनेट्स के बारे में। तो टोटल 8 प्लैनेट्स होते हैं हमारे सोलर सिस्टम में। इससे पहले एक 9th प्लैनेट भी था जिसका नाम था प्लूटो, जो कि एंड में था। लेकिन कुछ रीजंस के कारण इस प्लैनेट को हमारे सोलर सिस्टम से निकाल दिया गया। उसके कुछ कारण थे। जैसे एक कारण ये था कि प्लूटो का जो साइज़ था वो बहुत ही छोटा था बाकी प्लैनेट्स के कंपैरिजन में। दूसरा रीज़न ये भी था कि प्लूटो जिस ऑर्बिट में था, जिस ऑर्बिट में प्लूटो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा था, उस ऑर्बिट में प्लूटो के साथ और भी बहुत सारे बड़े हेवनली बॉडीज़ रिवॉल्व कर रहे थे।
इसी कारण से प्लूटो और हेवनली बॉडीज़ जो हैं वो सेम साइज़ ऑलमोस्ट होने के कारण से उसे एक प्लैनेट का दर्जा नहीं दिया गया। उसके बाद से उसे प्लैनेट के दर्जे से हटा दिया गया और उसे फिर ड्वार्फ्ड प्लैनेट का नाम दिया गया, ड्वार्फ प्लैनेट। ओके, तो इसके बाद हम बात करते हैं बाकी अदर प्लैनेट्स के बारे में। तो फर्स्ट प्लैनेट जो हमारे सोलर सिस्टम में आता है वो है मरकरी। सेकंड प्लैनेट जो आता है वो है वीनस, देन अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड देन लास्ट वन इज द नेपच्यून। तो फर्स्ट प्लैनेट जो सन के सबसे करीब है वो है मरकरी, देन वीनस, उसके बाद थर्ड नंबर में आता है अर्थ, फिर आता है मार्स, सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर, दिस इज सैटर्न, देन यूरेनस, फिर लास्ट में जो प्लैनेट आता है वो है नेपच्यून। तो ये सारे 8 प्लैनेट्स के नाम हैं, इनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ है। ये अर्थ से दूर होने के कारण इनमें कुछ अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, विशेषताएं हैं।